स्टूडेंट्स, हाउ आर यू आर फाइन। ठीक है, तो आज मैं आपको हिंदी का जो 10th क्लास है, 10th क्लास की इसका मैं आपको पार्ट नंबर दो लघु कथाएं, सेकंड जो हमारा सेकंड इकाई का लेसन है, दो लघु कथाएं ले रही हूँ। ठीक है, तो इसको लिखा है दो, पहले तो समझ लो दो लघु कथाएं होती क्या है। दो लघु कथाएं मतलब छोटी छोटी कहानियाँ जो होती हैं उनके द्वारा हम क्या बच्चों को सिखाते हैं, क्या सीख देते हैं, हमको क्या मोरल साइंस यानी मोरल क्या सीखने को मिलता है वो इसमें बताया गया है। तो छोटी छोटी रहती हैं और लेकिन वो ज्ञान बहुत देती हैं हमको। तो इसीलिए इस जो लेसन है, इस लेसन का नाम है दो लघु कथाएं। अब इसको लिखा है नरेंद्र छाबड़ा ने। किसने लिखा है? नरेंद्र छाबड़ा। नरेंद्र छाबड़ा ने लिखा है। नरेंद्र छाबड़ा जाने माने कथाकार थे। कथाकार मतलब कहानी लिखने वाले, कथाएं लिखते ना अपन, छोटी छोटी कथाएं वो थी। और कहानियों के साथ उन्होंने बहुत सी लघु कथाएं लिखी। कथाएं भी लिखी, कथाएं बड़ी भी होती हैं और छोटी भी होती हैं। जैसे कहानी हमारी आपने देखो कई कहानी पढ़ी है 3-4 पेज की जाती है और कई एक ही पेज में हमारी ख़त्म हो जाती है। इसी तरह उन्होंने बहुत सी लघु कथाएं भी लिखी हैं और आपकी लघु कथाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपती हैं। मतलब पत्र पत्रिकाएं आती है ना हमारी, देखो समाचार न्यूज़पेपर आता है, उसमें भी एक संडे के दिन आता है तो एक, और वेडनेसडे को आता है तो एक अलग से पत्रिका छपती है जिसमें कुछ लघु कथाएं रहती, कुछ कहानियाँ रहती, कुछ शायरी रहती, कुछ ऐसे अंश रहते हैं जो छपते हैं। तो उनकी भी नियमित रूप से स्थान पाती, मतलब हमेशा उनका एक न एक छपता रहता था। तो मेरी चुनिंदा लघु कथाएं, इनकी कुछ एक एक कृति यहाँ पे दी गई है और गद्य संबंधी यहाँ पे दो लघु कथाएं हैं। तो पहली है हमारी कंगाल। पहली लघु कथाएं क्या है? कंगाल। कंगाल मतलब होता है जिसके पास कुछ भी ना हो। क्या होता है? जिसके पास कुछ भी ना हो, कंगाल है, उसके पास पैसे भी नहीं है वो। तो यहाँ पर बताया गया है कि कंगाल शब्द से जब हम कहानी पढ़ लेंगे, कथा पढ़ लेंगे तभी हमको समझ में आएगा। ठीक है, तो इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी। गर्मी के मौसम में गर्मी ही पड़ती है। दिन में तो अंगारे से तपे रहते हैं और दिन कैसे रहते हैं, ऐसा लगता है जैसे अपन आग जलाते तो अंगारे होते हैं, तो उससे कैसे हमें यानी तपिश होती है, गर्मी का एहसास होता है, हम बहुत गर्म हो जाते हैं। रातों में भी लू और उमस से चैन नहीं मिलता। लू चलती है और उमस भी लगती है, लगता है ना अंदर सो सकते और ना ही बाहर। सोचा इस लीजे और घुटन भरे मौसम से राहत पाने के लिए, राहत मतलब राहत मतलब निजात पाने के लिए, और इसलिए चिपचिपा होता है मौसम उस टाइम पे, तो निजात पाने के लिए कुछ दिन क्या करें, पहाड़ों पे बिताए। पहाड़ जाते हैं तो पहाड़ में कैसा मौसम रहता है? ठंडा रहता है। तो अगले सप्ताह ही पर्वतीय स्थल की यात्रा पर मैं निकल गया। मैं कहाँ गया? पर्वतों के उधर चला गया। 2-3 दिनों में ही मन में सुकून सा महसूस होने लगा। महसूस मतलब अच्छा, महसूस मतलब क्या होता है? अच्छा महसूस होने लगा, क्योंकि गर्मी से क्या मिल गई उसको? राहत मिल गई है। अच्छा, और वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, अब पहाड़ों में जाओ तो वहाँ विभिन्न प्रकार के पेड़ भी रहते हैं, जानवर भी रहते हैं, वहाँ का मौसम भी अच्छा रहता है। तो वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य जो देखने को मिलता है, हरे भरे पहाड़ भी रहते हैं, गर्व से सीना ताने खड़े, वैसे लगता है कि जैसे वो सीना ताने खड़े हुए हैं। दृढ़ता सिद्ध करते व्रत, दृढ़ता मतलब बहुत ऊंचे बड़े बड़े, दृढ़ता मतलब बड़े बड़े और सिद्ध करते वृक्ष, पहाड़ों की नीरवता में हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध करते झरने। अब झरने गिरते हैं तो उनसे आवाज आती है कि नहीं आती है? झर की आवाज आती है, पानी गिरने की आती है। तो उन सब के बीच में जो झरने हैं तो वो भी अपना महत्व बताते कि हम भी यहाँ पे हैं, और आवाज थोड़ा सा शोर होता है, सिद्ध करते। मन बदलाव के लिए पर्याप्त होता है, पर्याप्त मीन्स काफी था। उस दिन शाम के वक्त झील किनारे टहल रहे थे। झील के किनारे हम उस शाम को क्या कहते? टहल रहे थे। तो एक भुट्टे वाला आया और बोला, साहब भुट्टा ले लो। भुट्टा पता है ना आपको? पॉपकॉर्न जो होता है, ठीक है, गरम गरम भूनकर मसाला लगाकर देता हूँ। मैं अब भी भूनता हूँ और आपको गरम मसाला लगाकर बढ़िया देता हूँ। सहज ही पूछ लिया कितने का है? मैंने ऐसे पूछा कितने रुपए का है? तो वो बोले 5 रुपए का है। कितना है? 5 रुपए का। एक भुट्टा 5 रुपए का है। तो
एक भुट्टा, मैंने ऐसे बोला। हमारे शहर में तो 2 रुपए में मिलता है। अब आदमी की और क्या होती है, एक इंसान की एक खासियत होती है कि अगर कोई सामने वाला अगर 10 रुपए बोलता है तो वो उसके आधे ही बोलता है। अगर वो 20 बोलेगा तो वो 10 बोलेगा, किसी ने कहा तो वो 5 बोलेगा, 5 बोला तो 3। मतलब मोल भाव करने की आदत सी हो गई है। अब यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, ठीक है। तो हमारे यहाँ कितने में मिलता है, 2 रुपए में, तो तुम 3 ले लो। मतलब 2 रुपए में मिलता है, तुम 5 में बेच रहे तो मैं तुम्हें 3 रुपए में देता हूँ। नहीं साहब, 5 से कम में नहीं मिलेगा, तो रहने दो। और हम आगे बढ़ गए, हमने कहा नहीं चाहिए और हम आगे बढ़ गए। एकाएक पैर ठिठक गए। ठिठक गए मतलब रुक गए। ठिठकना मतलब रुकना, रुक गए, रुक गए। और मन में विचार उठा कि हमारे जैसे लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं। अब पहाड़ में हम घूमने गए तो शौक ही हुआ ना, और ये गर्मी से अब पहाड़ में जाएंगे, वहाँ रहेंगे, आने जाने का खर्चा होगा, ये सब तो कितना पैसा खर्च होता है, 2-3 हज़ार तो हो ही जाते हैं आने जाने में। लेकिन हम उधर होटल में भी रुकते हैं, पैसे भी खर्च करते हैं, लेकिन हम होटल में रुकते तो उससे ये नहीं बोलते कि 100 रुपए का है तो हमको 50 रुपए में ही होटल का किराया देना है, हमको केवल 50 रुपए में दे दो। बस में जाते हैं, अगर 100 रुपए किराया है तो हम उससे ये नहीं बोलते कि 50 रुपए ले लो, हमको 100 ही देने पड़ते हैं, हमको पूरे ही पैसे देने पड़ते हैं। वहाँ पे हम मोल भाव नहीं कर सकते। लेकिन जो गरीब व्यक्ति है, जो रोड किनारे बेच रहा है, अपना पेट पाल रहा है, हम उससे मोल भाव करते हैं। तो अच्छे होटलों में रुकते हैं, जो बड़ी दुकानों में बिना दाम पूछे खर्च भी कर देते। और आपने देखा होगा, हम मॉल जाते हैं, मॉल होते हैं ना, बड़े बड़े मॉल खुले रहते हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ पैसे कपड़े टंगे रहते हैं, सामान रखा रहता है, उनमें रेट भी लिखा रहता है। हम जाते हैं और देखते हैं और बिन उसको उठा के ले आते और पैसे भी बराबर दे देते हैं, मतलब उनसे भी मोल भाव नहीं करते। वहाँ पे हम बिना मोल भाव करे, जैसे भी है, वो कपड़ा अच्छा है, बुरा है, सामान कैसा है, पर जो रेट है वही रेट में हम ले आते हैं। लेकिन हम जब गरीब के से कुछ खरीदते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, हम मोल भाव करते हैं। तो जो बड़ी दुकानों में बिना दाम पूछे खर्च करते हैं, पर गरीब से 2 रुपए के लिए झिक-झिक करते हैं। झिक-झिक मतलब पूछ परख करते हैं, मोल भाव करते हैं, मोल भाव, ठीक है, मोल भाव करते हैं। तो हम कितने कंगाल हैं, हम कंगाल हैं, वो कंगाल नहीं है। यहाँ पे कंगाल शब्द का समझ में आया कि हम कंगाल हैं, किससे, मन से है। हमारी जो मानसिकता हो गई है, ये हो गई है कि हम बिना मोल भाव कोई चीज़ नहीं खरीदे। हम बड़े लोगों, बड़े शहरों में जाते, मॉलों में जाते, कहीं बड़ी दुकानों में जाते, बिना मोल भाव के हम खरीदते। लेकिन अगर हमारी गरीब से हम कुछ लेते हैं तो हमारी मानसिकता ये हो जाती है कि हम उससे मोल भाव करने लग जाते हैं। तो कितने कंगाल हैं हम। उल्टे कदम लौटा और 20 रुपए में 4 भुट्टे खरीद कर चल पड़ा। और मैं उल्टे कदम मतलब फिर वापस गया और मैंने उससे क्या 20 रुपए में 4 भुट्टे खरीदे और चल पड़ा अपनी राह। राह मीन्स पता है आपको, रास्ता होता है, राह मीन्स रास्ता, रास्ता। और फिर मन अब सुकून अनुभव कर रहा था। अब मेरा मन क्या कर रहा था, सुकून अनुभव कर रहा था कि मैं कंगाल नहीं हूँ, मैं मन से अच्छा हूँ। अब जो आपका लेशन का नाम आया है कंगाल, उसका मतलब यही है, पैसों से नहीं है, यहाँ पे मन से है, मानसिकता से है हमारी, कि हम मानसिक रूप से भी कंगाल है, क्योंकि हमारा मन होना चाहिए ऐसे काम करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका 1 लघु कथाएं में जो फर्स्ट लघु कथाएं खत्म हो गई। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप यानी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।